आईपीएल 2025 अब एक टूर्नामेंट नहीं, पूरा तूफान बन चुका है। ऐसा तूफान जिसमें हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल अपनी जगह से हिल जाती है और टीमें ऐसे चौंकाती हैं जैसे कोई अचानक पीछे से थप्पड़ मार दे। अब बात उस सोमवार की कर लेते हैं जिसने पूरे लीग की हालत कौन किसे पटकेगा वाली बना दी। जी हां, चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स की उस हाई वोल्टेज भिड़ंत की, जहां ऋषभ पंत और एमएस धोनी आमने सामने खड़े थे, जैसे कोई पुराना हिसाब चुकता करने आए हों। चेन्नई ने शुरुआत ऐसी करी जैसे हम ही हैं असली बॉस। मुंबई को धो डाला था पहले ही मैच में, लेकिन फिर जैसे उनके प्लान में कीड़े लग गए। 5 मैच लगातार हारे और पूरी टीम को फिर से वो पुराना डर सताने लगा कि कहीं एक और फेल सीजन की ओर तो नहीं जा रहे। उधर लखनऊ का भी हाल शुरू में बहुत शाही नहीं था। दिल्ली ने पहले ही मुकाबले में धो डाला, फिर हैदराबाद पर निकाली भड़ास, लेकिन पंजाब ने उन्हें भी आईना दिखा दिया। फिर पंत ने कसम खाई या फिटनेस बढ़ाई पता नहीं, पर अगले 3 मैचों में मुंबई, कोलकाता और गुजरात को ऐसे धोया कि सबको लगने लगा लखनऊ तो अब आग बन गई है। और फिर आया वो तगड़ा टकराव, वो मुकाबला जिसने न सिर्फ चेन्नई को हिला दिया बल्कि बाकी टीमों के भी कान खड़े कर दिए। इस मैच ने पॉइंट्स टेबल को ऐसा झटका दिया कि अब जो टीमें आराम से अपनी सीट पर जूते उतार कर बैठी थीं, वो भी संभलने लगी। बैंगलोर जैसी टीम अब हिसाब लगाने लगी है। हैदराबाद जैसे लोगों को लगने लगा कि शायद हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये मैच क्रिकेट का साधारण खेल नहीं था, ये तो पूरी लीग की चाल बदलने वाला मंजर था। अचानक से हर टीम के लिए नए रास्ते खुल गए, समीकरण बदल गए और अब हर जीत सिर्फ 2 अंक नहीं बल्कि पूरे प्लेऑफ की उम्मीदें तय कर रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि लखनऊ बनाम चेन्नई के महामुकाबले के बाद कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में ऊपर चढ़ी, कौन लुढ़क गई और कौन प्लेऑफ के गेट पर खड़ी है, भाई हम अंदर आ सकते हैं क्या? तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है, लेकिन उससे पहले जरा दिल से एक काम कर दो। इस क्रिकेटी ज्ञान के भंडार क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब ठोक दो और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, वरना अगली बार आपकी फेवरेट टीम की हार की वजह आप खुद ही बन जाओगे। और हाँ, कमेंट करके हमें ये भी बताओ कि आपकी जान से प्यारी टीम कौन सी है और क्या वो इस बार ट्रॉफी उठाकर बोलेगी, देखा हमने कहा था। अब चाय पकड़ो, कुर्सी खींचो, क्योंकि अब हम एक एक करके करने वाले हैं उस पॉइंट्स टेबल की जांच पड़ताल, जहां हर टीम किसी न किसी प्लॉट में उलझी हुई है। कोई प्ले ऑफ का टिकट ढूंढ रहा है, कोई रन रेट के झमेले में फंसा है और कोई बस यही सोच रहा है कि अगले मैच में हम बस गेम न बिगाड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस अंक गणित की पूरी गाथा, जहां हम बताएंगे आपको किस टीम का हाल कैसा है, कौन सी टीम कितने जीत से दूरी पर है प्ले ऑफ के दरवाजे से, और कौन अब भी बाकी टीमों के उखड़ने का इंतजार कर रही है अपनी राह साफ करने के लिए। जुड़े रहो, क्योंकि आगे असली तमाशा अभी बाकी है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10 में पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के महायुद्ध में अगर सबसे नीचे की गद्दी पर किसी ने कब्जा किया है तो वो है महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स, जो कभी रॉयल ठाठ से आईपीएल को अपने इशारों पर नचाती थी, लेकिन अब वही टीम किसी खंडहर में तब्दील होती नजर आ रही है। एक वक्त था जब चेन्नई का नाम सुनते ही दूसरी टीमों के पसीने छूट जाते थे और धोनी की टीम तो मैदान में बस डर और धमाल के सीन बनाती थी। इस बार हालांकि सीएसके के लिए कहानी कुछ अलग ही हो गई है। सीजन की शुरुआत में जब इनकी पहली भिड़ंत मुंबई इंडियंस से हुई तो ऐसा लगा जैसे पुराने शेर का लौटना हो। मुंबई को रगड़ते हुए चेन्नई ने साबित कर दिया था कि ट्रॉफी का रुख फिर से उन्हीं की तरफ होगा, लेकिन जैसे ही कहानी में ट्विस्ट आया, हालात ने पलटवार करना शुरू कर दिया। अगले 5 मैचों में चेन्नई की हालत कुछ ऐसी हो गई जैसे किसी ने रेलगाड़ी में ब्रेक ही ना लगाया हो। बैंगलोर, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और फिर कोलकाता, इन सभी ने सीएसके को ऐसे झूला झुलाया कि टीम को 2020 की भयानक यादें फिर से ताजा हो गई। मैच हारने के बाद फैंस के चेहरों पर बस एक ही सवाल था, धोनी भाई अब क्या होगा? और फिर आखिरकार लखनऊ के खिलाफ वो पल आया जब चेन्नई ने एक अदद जीत हासिल की, जैसे एक लास्ट बेंच का छात्र फाइनल एग्जाम में पास हो गया हो। अब अगर स्कोरबुक को पलटें तो तस्वीर और भी दर्दनाक है। 7 मुकाबलों में से सिर्फ 2 में जीत मिली है और 5 में तो ऐसी पिटाई हुई है कि चेन्नई वाले मैच के बाद किसी बार के स्टॉफ की तरह खुद को धूल से झाड़ते नजर आए। पॉइंट्स टेबल में चेन्नई के पास बस 4 अंक है और उनका नेट रन रेट भी ऐसा है जैसे कोई टूटा हुआ ट्रांसमीटर, कभी ठीक कभी टूटा। हर मैच के बाद इस टीम का हाल किसी ऐतिहासिक आंधी जैसा होता है और धोनी की टीम का ग्राफ सिर्फ नीचे ही जा रहा है। अगर चेन्नई को फिर से प्लेऑफ के सपनों को हकीकत में बदलना है
तो उनके पास सिर्फ 7 मुकाबले बाकी हैं, जिनमें से कम 6 मैच तो जीतने ही होंगे, और वह भी ऐसे जैसे धोनी के हाथ में जादू की छड़ी हो। एक हार के बाद अगर ये टीम खुद को समेट कर वापसी करती है तो शायद आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा कमबैक देखने को मिले और फिर इतिहास में नाम दर्ज हो जाए। वरना इस सीजन का अंत इस अंदाज में होगा कि चेन्नई की टीम सिर्फ दर्शकों की तालियों का मजा लेगी और चीयर लीडर्स ही एकमात्र सितारे बनेंगे। अब सवाल यही है, या तो चेन्नई की वापसी का एक ऐतिहासिक क्षण होगा या फिर यह सीजन सिर्फ अतीत की यादों में सिमट कर रह जाएगा, लेकिन उस याद का ताना बाना गलत वजह से बुना जाएगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में 9वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की महागाठा में अगर किसी टीम ने रोलर कोस्टर राइड का सालाना पास खरीद लिया है तो वो है सनराइजर्स हैदराबाद। पैट कमिंस की कप्तानी में वो टीम जो कभी शेर की तरह दहाड़ी और कभी बिल्ली बनकर कोने में दुबक गई। सीजन की शुरुआत में जब राजस्थान रॉयल्स को पहले ही मुकाबले में धूल चटाई तो हैदराबाद के फैंस को लगा अबे ये तो फुल फॉर्म में लौटे हैं। मैदान पर कमिंस ऐसे लपके जैसे अपने घर के लॉन में छुट्टी का मजा ले रहे हो और गेंदबाजी ऐसी मानो हर बॉल पर बिजली गिर रही हो। लेकिन आईपीएल तो भाई साहब ऐसा नखरेबाज शो है जिसमें फॉर्म कब आने जाने लगे कुछ पता ही नहीं चलता। बस फिर क्या था, जीत का नशा चढ़ा ही था कि टीम को ऐसा झटका लगा कि 4 मैचों तक हैंगओवर उतरा ही नहीं। लखनऊ ने ललकारा, दिल्ली ने लपेटा, कोलकाता ने कट लगाया और गुजरात ने तो सीधा पिन कर दिया। 4 हारें ऐसी कि कमिंस की आर्मी का कॉन्फिडेंस भी बैटिंग ऑर्डर की तरह नीचे गिरता चला गया। पिच पर हर बार उम्मीद लेकर उतरी टीम ऐसे निपटी जैसे कोई कॉलेज का पहला ईयर वाला छात्र वाइवा में बिना तैयारी के पहुंच गया हो। हर मैच में कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसने फैंस को पहले आशा दी फिर निराशा से पटका। कभी टॉप ऑन ऑर्डर फ्लॉप, कभी डेथ ओवर्स में रन लीक और कभी कैच ऐसे टपकते जैसे मक्खन पर बॉल गिरा हो। सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश शुरू हो गई और कमिंस के चेहरे पर भी वो ऑस्ट्रेलियाई ठंडक कम और भारतीय गर्मी का पसीना ज्यादा नजर आने लगा। लेकिन फिर आया पंजाब वाला मैच, एकदम टर्निंग पॉइंट जैसा सीन। वहां एसआरएच ने ऐसा प्रदर्शन ठोका कि सारे आलोचक एक झटके में शांत और फैंस बोले चलो टीम को जीपीएस मिल गया है। अब तक 6 मुकाबले खेलने के बाद एसआरएच की झोली में हैं 2 जीतें और 4 दर्द भरी हारें। 4 अंकों के साथ चेन्नई से 1 पायदान ऊपर है, लेकिन रन रेट के भरोसे जिंदगी नहीं कटती जनाब। ये टीम अगर वाकई ट्रॉफी के सुनहरे ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहती है तो बचे हुए 8 मैचों में से कम 6 जीतने होंगे और वो भी ऐसे कि पूरी लीग चौंक जाए। मतलब सिर्फ जीत नहीं चाहिए, जीत में जलवा चाहिए, टशन चाहिए और वो अंदाज चाहिए जो कहे अब ये टीम सिराज की बॉल नहीं यॉर्कर मूड में है। वरना फिर वही पुराना सनराइजर्स वाला स्क्रिप्ट सीजन की शुरुआती हेडलाइन बनकर बीच में फुस होकर एंड में बाय बाय हैदराबाद वाला इमोशनल एंडिंग। तो अब कमिंस को सिर्फ कप्तान नहीं कमांडो मोड में आना पड़ेगा, नहीं तो एसआरएच का सूरज फिर एक बार डूबते हुए ही देखा जाएगा और अगली बार की उम्मीदों की चिंगारी फिर से जलाई जाएगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस फिल्मी रेस में अगर कोई टीम हर एपिसोड में नया रोल निभा रही है, कभी हीरो, कभी साइडकिक और कभी सीधे एक्स्ट्रा, तो वो है संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स। फिलहाल 8वें पायदान पर ऐसे टिकी है जैसे किसी फॉर्म भरने की लाइन में खड़ा बंदा सोच रहा हो अंदर जाऊं या घर लौट जाऊं। इस टीम की फॉर्म वैसी है जैसे मौसम विभाग की भविष्यवाणी, कभी बिल्कुल सटीक तो कभी बिल्कुल गलत। सीजन की शुरुआत में लगा कि शायद संजू की सेना इस बार कुछ नया करेगी, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले ही मैच में मुंह पर ऐसा झापड़ मारा कि टीम की नींव ही हिल गई। इसके बाद कोलकाता ने भी सीधा पंच मारा और राजस्थान को आईना दिखा दिया कि भाई साहब मैदान में रॉयल टाइटल से कुछ नहीं होता, रन बनाने पड़ते हैं। लेकिन फिर आई संजू की आंखों में आग और हाथ में बल्ले की वो धार जिसने चेन्नई सुपर किंग्स को उस मैच में ऐसा गिराया कि येलो आर्मी तक सोचने लगी क्या ये वही आरआर है जो पहले मैच में हमारी तरह पिटा था। वहां से टीम ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी और पंजाब के खिलाफ तो ऐसा धमाका किया जैसे माचिस की तीली जलाई और पूरा पटाखा फोड़ दिया। लगा कि अब तो संजू सैमसन एंड कंपनी टेबल के टॉप फ्लोर की तरफ लिफ्ट ले चुकी है, लेकिन आईपीएल का लिफ्टमैन भी बड़ा धोखेबाज होता है जनाब। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने राजस्थान की उड़ान को बीच आसमान में रोककर सीधा जमीन पर पटक दिया और अब हाल ये है कि टीम के पास 6 मुकाबलों में सिर्फ 2 जीते हैं और 4 बार हार की घूंट पी चुकी है। यानी पॉइंट्स टेबल में 4 अंकों के साथ 8वें पायदान पर खड़ी है, वो भी हैदराबाद और चेन्नई से बस जरा ऊपर। जैसे इमारत की छत पर खड़ा पतंगबाज
जो सोच रहा है कि हवा साथ दे तो उड़ जाऊं वरना नीचे गिरना तय है। नेट रन रेट थोड़ा मुस्कुरा जरूर रहा है, लेकिन इतना भी नहीं कि दरवाजा खुद से खुल जाए और प्लेऑफ कहे आइए आपका इंतजार था। अब अगर संजू की ये रॉयल ब्रिगेड वाकई आखिरी 4 में अपनी कुर्सी पक्की करना चाहती है तो बचे हुए 8 मैचों में से कम 6 को ऐसे जीतना होगा जैसे कोई राजा अपने राज्य की खोई हुई साख वापस लेने निकला हो। सिर्फ जीत नहीं, जलवा भी चाहिए। गेंदबाजी को धारदार बनाना होगा, बल्लेबाजी में वो रॉयल ठाठ चाहिए जो विरोधी टीम को खड़ा न रहने दे, और कप्तान सैमसन को अब सिर से हेलमेट नहीं ताज पहनकर उतरना पड़ेगा मैदान में, वरना हर मैच के बाद यही हेडलाइन बनती रहेगी, आरआर ने फिर किया अपना नाम गलत साबित। अब कहानी संजू के बल्ले की नहीं, हौसले की है। या तो ये टीम इतिहास दोहराएगी या फिर से आईपीएल के इतिहास में बस एक और काश बनकर रह जाएगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस तगड़े संग्राम में अगर कोई टीम हार की धूल फांक कर भी गॉगल लगाकर सेल्फी मोड में खड़ी है तो वो है मुंबई इंडियंस, और इस बार कप्तानी की स्टीयरिंग थामे हैं हार्दिक स्वैग ऑन पांड्या। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर ऐसी अदा से खड़ी है जैसे कोई पुराना टॉप स्टूडेंट फेल होने के बाद भी क्लास में पहली बेंच पर बैठकर मुस्कुरा रहा हो, ये जताते हुए अरे यार अब तो गेम शुरू हुआ है। इस सीजन की शुरुआत इनके लिए वैसी रही जैसे कोई हीरो अपने ही पुराने सीन्स की रीमेक बना रहा हो, लेकिन रिएक्शन नहीं मिल रहा। पहले मैच में चेन्नई ने ऐसा धोया कि खुद धोनी को भी यकीन नहीं हुआ कि इतनी पुरानी टीम अब भी इतनी तगड़ी है। फिर गुजरात ने पिच पर ऐसा ट्रीटमेंट दिया कि एमआई को लगे शायद नेट प्रैक्टिस पर आ गए थे, पर तभी तीसरे मैच में मुंबई ने वो किया जो बॉलीवुड फिल्मों में हीरो इंटरवल के बाद करता है। कोलकाता के खिलाफ ऐसा धमाका मचाया कि ईडन गार्डन्स की छत तक कांप गई। सूर्या की चमक, टिम डेविड का दम और रोहित की क्लास सब मिलाकर केकेआर को ऐसा झटका दिया कि उन्हें लगा जैसे मोबाइल का नेटवर्क ही चला गया हो। मगर जनाब, आईपीएल में फॉर्म का लिफ्ट कभी ऊपर नहीं जाता। लखनऊ और बैंगलोर ने मिलकर फिर से वो ब्रेक मारा कि हार्दिक का गॉगल थोड़ा तिरछा होने लगा। सोशल मीडिया पर सवालों की झड़ी लग गई, क्या मुंबई इंडियंस अब पुरानी बात हो गई? और तभी इस टीम ने किया एक ऐसा कारनामा जिससे हर टीम को मैसेज चला गया, हम अभी जिंदा हैं। दिल्ली कैपिटल्स जो इस सीजन में तूफानी फॉर्म में थी, उसे मुंबई ने ऐसे धोया जैसे किसी ने नए जूते की पहली सफाई की हो। चमकदार, धारदार और बिल्कुल प्रोफेशनल। इस जीत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि चाहे स्कोरबोर्ड कुछ भी कहे, मुंबई इंडियंस वो टीम है जो कभी भी कमबैक मोड ऑन कर सकती है। अब तक खेले गए 6 मैचों में 2 जीत और 4 हार के साथ भले ही इनका टोटल सिर्फ 4 अंकों पर रुका हो, लेकिन असली बाजी इस टीम का नेट रन रेट मार रहा है। बिल्कुल वैसा जैसे कोई प्लेयर भले 40 रन बनाए पर स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर हो। चेन्नई, हैदराबाद और राजस्थान जैसी टीमों के मुकाबले इनके रन रेट ने अभी तक ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया है, जो अपने आप में एएमआई के लिए पॉजिटिव साइन है। अब सवाल ये नहीं कि मुंबई को प्ले ऑफ में कैसे पहुंचना है, सवाल ये है कि क्या हार्दिक की ये टीम फिर से वो मुंबई बनेगी जो 4 टीमों को अकेले दम पर बाहर का रास्ता दिखा दे। आगे के 8 मुकाबलों में से कम 6 जीतना जरूरी नहीं, अनिवार्य है, और वो भी ऐसे अंदाज में कि बाकी टीमों को नेट रन रेट नहीं, नेट का टेंशन होने लगे। गेंदबाजी में बुमराह की बाउंस हो या बल्लेबाजी में सूर्या की स्टाइल, अब हर मैच में वो फायर चाहिए जो टेबल को हिला दे और विपक्षी टीमों को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि भाई ये पुराना खतरनाक मुंबई वाला रूप तो वापस आ गया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सिर्फ ट्रॉफी का सपना नहीं टूटेगा, एमआई की स्वैग वाली इमेज को भी एक और सीजन की धूल झेलनी पड़ेगी। तो जनाब, मामला साफ है, या तो अब हर मैच एक मिशन बन जाए या फिर फैंस अगली नीलामी की प्लानिंग में लग जाएं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6ठे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस हाई वोल्टेज तमाशे में अगर कोई टीम है जो मैदान में उतरते ही ऐसा लगता है जैसे डीजे फुल वॉल्यूम पर बजाओ ताली बजा रहा हो, तो वो है किंग्स 11 पंजाब। और इस बार कप्तानी की कुर्सी पर बैठे हैं श्रेयस ड्रेसिंग रूम डॉन अय्यर। अब ये वही पंजाब नहीं है जो पिछले सीजनों में हर हार के बाद भावुक होकर इंस्टा स्टोरी डालता था। अब ये टीम है जो जीत के बाद कैमरामैन को खुद क्लोजअप लेने को मजबूर कर दे, क्योंकि स्वैग टपक रहा होता है। सीजन का पहला सीन शुरू हुआ ऐसा जैसे कोई मसाला मूवी का ओपनिंग डे। गुजरात टाइटंस के खिलाफ तो ऐसी धुलाई हुई कि खुद हार्दिक भी सोच में पड़ गए होंगे कि कप्तानी मैं कर रहा हूं या श्रेयस। और फिर लखनऊ सुपर जायंट्स को भी ऐसे निकाल बाहर किया जैसे कोई बाउंसर क्लब के बाहर लाइन से कटवा दे। भाई
आज एंट्री नहीं है, लेकिन आईपीएल है जनाब। यहाँ हर ब्लॉकबस्टर की इंटरवल के बाद कोई न कोई ट्रेजिक ट्विस्ट जरूर आता है, और पंजाब के लिए वो ट्विस्ट बना राजस्थान रॉयल्स, जिन्होंने ऐसा पलटवार किया जैसे कह रहे हो भाई तू अकेला ही हीरो नहीं है। पर पंजाब भी कोई बैकग्राउंड डांसर नहीं। अगले ही मैच में चेन्नई को ऐसी धूल चटाई कि धोनी फैन आर्मी को टिकट वापस करने की नौबत आ गई। लेकिन इस मूवी की स्क्रिप्ट में सस्पेंस अभी बाकी था। छठे मुकाबले में सामने आई वो सनराइजर्स हैदराबाद, जो खुद पिछली फिल्मों में साइड रोल निभा रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने पंजाब को ऐसे पटका कि लगने लगा शायद डायरेक्टर ने रोल ही बदल दिए हैं। अब तक श्रेयस अय्यर की ये टीम कुल 5 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें से 3 को जीतकर और 2 में हार झेलकर फिलहाल पॉइंट्स टेबल पर छठे नंबर की सीट हथिया रखी है। ऐसी सीट जो प्लेऑफ की तरफ जाती ट्रेन में विंडो साइड हो सकती है, लेकिन रिजर्व तभी होगी जब आगे की सफर मजबूती से तय किया जाए। इनके 6 अंक हैं और नेट रन रेट भी ऐसा कि गाने का बास प्रॉपर हेडफोन में महसूस हो रहा हो। कम से कम चेन्नई, हैदराबाद और राजस्थान को तो यही बीट हिला देने वाली है। पंजाब का फॉर्म देख के लग रहा है जैसे कोई पुरानी फ्लॉप टीम ने आजकल जिम जाना शुरू कर दिया हो। पहले से फिट, पहले से फायर। लेकिन अब असली एंटरटेनमेंट शुरू होना बाकी है, क्योंकि प्ले ऑफ में जाने के लिए पंजाब की टीम को अपने बचे 9 मुकाबले में से कम 4 और मुकाबला बेहतर रन रेट नेट से जीतना होगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस महायुद्ध जैसी दौड़ में अगर कोई टीम है जो हर हार के बाद भी अगली जीत की नई स्कीम लेकर आती है, तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स, जो इस बार अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में मैदान में ऐसे उतर रही है जैसे कोई शांत सा इंसान हो, लेकिन अंदर ही अंदर प्लानिंग ऐसी चल रही हो कि अगला वार सामने वाले को याद रह जाए। कोलकाता की शुरुआत इस सीजन में कुछ ऐसी रही जैसे कोई साइलेंट शुरुआत वाला तूफान। पहले ही मुकाबले में बेंगलोर ने इन्हें जमीन पर बिठा दिया और लगा जैसे ये टीम फिर से पुराने ढर्रे पर चली जाएगी। लेकिन फिर राजस्थान के सामने उन्होंने जो जवाबी हमला किया वो ऐसा था जैसे किसी ने शांति से वार किया और सामने वाला ढेर हो गया। फिर आया तीसरा मैच, जहां मुंबई इंडियंस ने कोलकाता की चाल को पकड़ते हुए उन्हें फिर से पीछे धकेल दिया। लेकिन रहाणे की ये टीम हार के बाद ऐसे उठती है जैसे नींद से नहीं, सीधे अलार्म बजने पर जागी हो। और चौथे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर उन्होंने फिर से दिखा दिया कि मैच कोई भी हो, जब तक खेल बाकी है केकेआर गेम में है। फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हुए मुकाबले में टीम थोड़ा लड़खड़ाई, लेकिन अगला ही मैच चेन्नई सुपर किंग्स से था और वहां रहाणे की टोली ने ऐसा प्रहार किया कि चेन्नई को समझ ही नहीं आया कि आखिर कहां से चूक हो गई। 6 मुकाबले खेल चुकी इस टीम के पास इस वक्त 3 जीत और 3 हार के साथ 6 अंक हैं, और नेट रन रेट भी ऐसा है जो न तो खतरे की घंटी है न ही बहुत राहत देने वाला, यानी बीच की वो बैलेंसिंग रस्सी जिस पर थोड़ा भी गलत कदम हुआ तो नीचे गिरने का पूरा खतरा है। पंजाब और मुंबई से इनका रन रेट जरूर बेहतर है, लेकिन प्लेऑफ की सीढ़ी चढ़ने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं। अब रहाणे को अपने स्किल, टीम को अपने इरादे और प्लान को अपने एग्जीक्यूशन में बदलना होगा, क्योंकि बचे हुए 8 मैचों में कम से कम 5 धमाकेदार जीतें चाहिए, और वो भी ऐसी जो सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं, पूरे पॉइंट्स टेबल का नक्शा बदल दे, ताकि जब बाकी टीमें प्ले ऑफ के लिए कैलकुलेटर निकालें तो कोलकाता पहले से ही फाइनल राउंड में खड़ा मिल जाए मुस्कुराते हुए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस महादंगल में अगर कोई टीम है जो चुपचाप अपनी कश्ती को बीच समंदर में सबसे मजबूत लहरों के बीच लेकर खड़ी है, तो वो है लखनऊ सुपर जायंट्स, जहां ऋषभ पंत कप्तान नहीं बल्कि तूफान बने बैठे हैं। इस सीजन की कहानी लखनऊ ने कुछ यूं शुरू की कि पहले ही मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें ऐसे निचोड़ दिया जैसे कोई रिटर्न गिफ्ट में आया मैच बिना लपेटे वापस चला जाए। लेकिन उस हार के बाद पंत एंड कंपनी ने जो तेवर बदले वो सीधे लाइन में नहीं, डायगोनल में चले। सनराइजर्स हैदराबाद को ऐसे धोया जैसे कपड़े वाले धोबी ने गर्दी हटाओ, चमक लाओ, मोड ऑन कर दिया हो। हालांकि तीसरे मुकाबले में पंजाब ने फिर से इस टीम को झटका दे दिया, लेकिन वो झटका ऐसा था जैसे किसी ने डंडा मारा और सामने वाले को चालाक बना दिया। बस फिर क्या था, पंत ने प्लान बी नहीं, सीधे प्लान एक्स चलाया। चौथे मैच से लखनऊ ने कमर कसी और मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस को इतनी बुरी तरह हराया कि उन टीमों को अगले मैच से पहले आईना नहीं, जीपीएस खोलकर
आत्मविश्वास ढूंढना पड़ा। इस पूरी मोहब्बत धोखा वाली लीग में ऋषभ पंत की कप्तानी अब गेम प्लान नहीं, एक आर्ट बन चुकी है। बैटिंग करते हुए जिस तेजी से रन बरसते हैं, कप्तानी में भी वैसी ही बिजली दौड़ रही है। 6 मैचों में 4 जीत, 2 हार और कुल 8 अंक के साथ लखनऊ इस वक्त पॉइंट्स टेबल की चौथी सीट पर बिल्कुल ऐसे बैठा है जैसे कोई एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना होने वाली हो और बाकी टीमें अभी टिकट लेने में लगी हों। नेट रन रेट भी ऐसा कि बाकी टीमें इसे देखकर ब्राउजर रिफ्रेश कर रही हैं। मुंबई, पंजाब, चेन्नई और बाकी आधी लीग को पछाड़कर लखनऊ का रन रेट सीधा आसमान में गोते मार रहा है। यानी ये टीम न सिर्फ मैच जीत रही है बल्कि हर जीत में रन भी बिखेर रही है और स्टाइल भी। लेकिन अभी जंग पूरी नहीं हुई। आगे 8 मुकाबले बचे हैं और प्लेऑफ की टिकट चाहिए तो इनमें से कम 4 मैच ऐसे जीतने होंगे जो सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं, पूरे टूर्नामेंट की धड़कनें तेज कर दें। अब यहां से लखनऊ को ना सिर्फ जीतना है बल्कि हर मुकाबले में वो इंटेंसिटी लानी होगी जो सामने वाली टीम को पहले ओवर में ही बोले, भैया वापसी की फ्लाइट कहां से पकड़ें। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु सिटी मौजूद है। आईपीएल 2025 के रणभूमि में अगर कोई टीम तीसरे पायदान पर कुशलता से बैठी है तो वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रजत पाटीदार की कप्तानी में ये टीम अब पूरी तरह नए जोश के साथ मैदान पर उतरी है और जब से पाटीदार ने आरसीबी की कमान संभाली है तब से ये टीम ऐसे चमत्कार कर रही है जैसे किसी पुराने सिनेमा में नया एक्शन हीरो अचानक मैदान में कूद पड़े। पहले ही मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को बेंगलुरु ने ऐसे धोया जैसे पुराने बर्तन को नया स्टील स्क्रबर लगाकर चमकाया जाए। कोलकाता के पास बचने का वक्त भी नहीं मिला। फिर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबला आया और बेंगलुरु ने धोनी के वारिसों को भी ये समझा दिया कि इस बार लाल रंग सिर्फ जर्सी का नहीं बल्कि दिल और इरादों का भी है। अब 2 मैच 2 जीत और क्रिकेट पंडितों ने कहना शुरू कर दिया शायद इस बार, लेकिन भाई आईपीएल है, यहाँ हर हफ्ते स्क्रिप्ट पलटती है। तीसरे मैच में जब गुजरात टाइटंस का तूफान आया तो आरसीबी की नया थोड़ा हिचकोले खा गई, हार मिली और ऐसी मिली कि पाटीदार भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए, इतनी जल्दी उड़ने लगे क्या। लेकिन क्या करें, आरसीबी तो वही टीम है जो हार के बाद सबसे ज्यादा वापसी के लिए मशहूर है। अगले ही मैच में मुंबई इंडियंस को पस्त किया और फिर से जोश आसमान छूने लगा। लेकिन फिर आया दिल्ली कैपिटल्स वाला झटका। 5वें मैच में आरसीबी को ऐसा लगा जैसे उनका वाईफाई कनेक्शन चला गया हो, हार मिली और आंखों के सामने प्लेऑफ का सपना धुंधला होने लगा। लेकिन फिर क्या हुआ, 6ठे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला किया और फिर वही पुराना मिजाज लौट आया। जीत के साथ टीम ने बता दिया कि ये तो बस शुरुआत है और जो आना बाकी है वो किसी हिट फिल्म से कम नहीं होगा। अब तक आरसीबी ने 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें 4 में जीत और 2 में हार का सामना किया है। यानी पॉइंट्स टेबल में उनके पास 8 अंक हैं और सबसे खास बात, उनका नेट रन रेट लखनऊ सुपर जेंट्स से बेहतर है। तो अब वो तीसरे पायदान पर शान से बैठे हैं। अब अगर बात करें प्लेऑफ की सीढ़ी की तो रजत पाटीदार और उनकी टीम को अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में से कम 4 और मैच जीतने होंगे ताकि इस बार न सिर्फ ये कह सकें इस साल कप हमारा है, बल्कि सच में वो कप हाथ में उठाकर इतिहास भी लिख सकें। सवाल ये है कि पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी का ये नया अध्याय क्या सच में कोई नई कहानी बनाएगा या फिर वही पुराना अफसोस बनकर रह जाएगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आरसीबी के फैंस को एक बात तो पक्की है, अगर ये टीम जीतती है तो वो जीत ऐसी होगी कि अगली बार कोई भी कहे इस बार सच में वो क्योंकि आरसीबी थी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की कहानी में अगर किसी टीम ने अपने पुराने किरदार से बाहर निकलकर खुद को एक दमदार हीरो के तौर पर पेश किया है तो वो है दिल्ली कैपिटल्स। इस बार दिल्ली की कप्तानी का जिम्मा संभाल रहे अक्षर पटेल ने ऐसा जोश और लगन दिखाई है कि लगता है जैसे वो खुद दिल्ली के डीएम बनकर मैदान में उतर आए हों। सीजन की शुरुआत में ही जब दिल्ली कैपिटल्स ने अपना पहला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला तो क्रिकेट फैंस ने बस यह कहा, चलो देख लेते हैं नए कप्तान का ट्रेलर कैसा होगा। लेकिन दिल्ली ने ट्रेलर नहीं, डायरेक्ट एक ब्लॉकबस्टर रिलीज कर दी। पहले मुकाबले में लखनऊ को ऐसे धूल चटाई कि पंत को भी यह बोलना पड़ा, भाई बहुत सही चला रहे हो। फिर दूसरी तरफ जब दिल्ली ने सनराइजर्स हैदराबाद को इस तरह रगड़ा कि उनकी जर्सी पर नीली स्याही का दाग पड़ जाए तो फैंस ने समझा कि दिल्ली कुछ खास करने आ रही है। तीसरे मुकाबले में जब चेन्नई सुपर किंग्स का सामना हुआ तो दिल्ली ने उनकी गर्दन भी उसी मोमेंटम में नाप दी और एक के बाद एक जीत की राह पर यह टीम इतनी तेज दौड़ी
कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर साफ साफ संदेश दे दिया, हम वो नहीं जो हर बार प्ले ऑफ में बाहर हो जाते हैं। इस बार ट्रॉफी की लाइन में खड़े हैं। 4 मैच 4 जीत। अब दिल्ली के फैंस के मुंह से इस साल दिल्ली की आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन आईपीएल तो है ही ऐसी जंग जहां एक पल में कहानी बदल जाती है। और फिर आया 5वां मैच, जिसमें सामने मुंबई इंडियंस खड़ी थी। मुंबई ने दिल्ली की जीत की रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगाया कि दिल्ली का सपना थोड़ा रुक सा गया। वो एक तरफा मुकाबला था जिसमें दिल्ली को जरा सा धक्का लगा, लेकिन फिर भी उनकी गाड़ी पटरी से उतरी नहीं। हार का दर्द था, मगर वापसी का ख्वाब अब भी कायम था। अब तक दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 में 5 मैच खेले हैं, जिनमें से 4 में जीत और 1 में हार का सामना करना पड़ा है। यानी पॉइंट्स टेबल में उनके पास 8 अंक हैं और वो दूसरे पायदान पर शान से विराजमान है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका नेट रन रेट आरसीबी और लखनऊ जैसी टीमों से भी बेहतर है, तो नंबर 2 की कुर्सी पर बैठने में कोई अड़चन नहीं आई। अब अगर दिल्ली कैपिटल्स को इस सीजन के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है, तो उन्हें अपने बचे हुए 9 मैचों में से कम 4 जीतने होंगे। लेकिन जिस तरह से ये टीम अभी चल रही है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि प्ले ऑफ तो इनका वेट कर रहा है। बस दिल्ली आए और अपनी कुर्सी संभाल ले। बाकी टीमों को अब संभल कर रहना होगा, क्योंकि ये दिल्ली अब वो दिल्ली नहीं जो पिछली बार थी। अब यह दिल्ली वो दिल्ली है जो जीतने आई है, और इस बार केवल सपने नहीं, ट्रॉफी लेने आई है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें, तो यहाँ पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम नंबर 1 की पोजीशन पर सीना तान बैठी है। अब आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर जो टीम छड़ी हुई है, वो वही है जिसने शुरुआत में थोड़ी सी गड़बड़ की, मगर फिर क्या हुआ, बाकी टीमों की तो हवा ही निकल गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की, जो इस बार पूरे आईपीएल के टेबल टॉपर के तौर पर नजर आ रही है। इनकी शुरुआत भले ही थोड़ी सी खिचड़ी रही हो, जैसे किसी ने पहली बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की हो और वह धक्का खाकर गिर जाए, लेकिन जनाब, ये वही गुजरात टाइटंस हैं जिन्होंने अगले ही मैच में सभी को बता दिया कि वे महज शुरुआती झटके से नहीं रुकने वाले। पहले मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी, जैसे स्कूल में पहला पीरियड मिस करने पर टीचर की डांट खानी होती है। लेकिन फिर गुजरात ने जो किया, वह आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा चमत्कार साबित हो गया। टीम ने अपने अगले 4 मुकाबलों में जो तूफान मचाया, उससे तो ऐसा लगा जैसे ये टीम सच में नए अवतार में आ गई हो। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की तो हालत ऐसी कर दी कि उनकी स्थिति क्या हो रहा है वाले सवाल में बदल गई। 4 लगातार जीतों के बाद पूरी आईपीएल की लीग में गूंज उठी आवाज, भाई जीटी फिर से लौट आई है, और इस बार वह भी गजब के घातक मोड में। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में ट्विस्ट तो जरूरी होता है ना, और गुजरात टाइटंस को वो ट्विस्ट छठे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स से मिला। ऋषभ पंत की टीम ने गुजरात को ऐसे धूल चटाई कि उनकी टीम की सारी हवा निकल गई, जैसे बारिश में गीले कपड़े से माचिस की तिल्ली फेंकने का काम। बॉलिंग डीली, बैटिंग धीमी और पूरी टीम के चेहरों पर वही ये क्या हो गया यार वाला एक्सप्रेशन। फिर भी गुजरात टाइटंस के नाम अब तक खेले गए 6 मुकाबलों में से 4 जीत और 2 हार हैं, और इनकी जीत का अंदाज, फॉर्म और हार के बावजूद जो टशन था, उसने टीम को पॉइंट्स टेबल की टॉप पोजीशन पर बैठा दिया है। अब तक गुजरात के खाते में 8 अंक हैं और इनका नेट रन रेट बाकी टीमों के मुकाबले ऐसा है कि दिल्ली, बैंगलोर और लखनऊ जैसे तमाम कॉन्टेस्टर्स को भी मुसीबत हो गई है। जी हाँ, इनका नेट रन रेट इतना दमदार है कि फिलहाल गुजरात टाइटंस नंबर 1 की कुर्सी पर बिना किसी खौफ के बैठी हुई है और कोई भी इसे हिलाने की सोच भी नहीं सकता। अब अगर गुजरात टाइटंस को इस सीजन के प्ले ऑफ तक अपनी इस शाही सफर को ले जाना है, तो उन्हें अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में से कम 4 और मैच जीतने होंगे। और जैसा इनका फॉर्म है, अगर इन्हें किसी भी टीम ने चमत्कारिक रूप से हरा दिया, तो ही वो गुजरात की गाड़ी की स्पीड पर ब्रेक लग सकता है, वरना ये टीम सीधे ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्रिकेट प्रेमियों, अब तो बस एक ही बात समझ लो, गुजरात टाइटंस का गियर इस सीजन में और भी ऊपर जाने वाला है। तो दोस्तों, सोमवार को खेले गए चेन्नई सुपर किंग बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खत्म हुए मुकाबले के बाद ऐसा रहा। आईपीएल 2025 के पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण और पॉइंट्स टेबल को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल गुजरात टाइटन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स फिलहाल प्लेऑफ की रेस के सबसे करीब दौड़ रहे हैं। तो वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग शुरुआती दौर में ही पीछे जा चुकी हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब की टीम अभी भी प्ले ऑफ की रेस में
तेजी से आगे बढ़ रही है। अब बारी है आपकी, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी 4 टीमें आपको प्ले ऑफ में जाती दिख रही हैं और कौन सी टीम रहने वाली है इस बार सबसे आखिरी पायदान पर। तो बोलिए कौन मारेगा बाजी और कौन होगा IPL 2025 का बॉस।